प्राचीन काल से ही सभी मनुष्य के मन में एक जागृति रही है कि भविष्य मेरा कैसा होगा, और उसी भविष्य को जानने की अभिलाषा को पूर्ण करते हुए हमारे मनीषियों ने कुछ ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिसके अनुसार वो घटनाएं घटित होती हैं जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। उन्हीं सिद्धांतों में से एक होता है दोहरा गोचर पद्धति, जिसके अनुसार शनि के गोचर को आप देखिए और साथ में बृहस्पति के गोचर को देख करके आप एक अंदेशा लगा सकते हैं कि ये समय वास्तव में 2024 मेरा कैसा होगा। कौन से वो सपने हैं जो 2024 में आपके पूरे हो सकते हैं मेष राशि के जीवन में, आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। विथ प्रूफ आपको दिखाएंगे, सबूत के साथ दिखाएंगे कि वास्तव में क्यों होगा और कैसे होगा। इस बात की प्रामाणिकता को ही हम सिद्ध करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अधूरा देखना या छोड़ करके जाने की गलती कभी मत कीजिएगा। निवेदन है मेरा आपसे, क्योंकि काफ़ी कुछ निकल करके इस वीडियो में आपके लिए होने वाला है सन 2024 के एक नए निर्माण के लिए। ध्यान दीजिएगा, हमने एक पत्रिका का भी निर्माण किया है आपके अपने राशि मेष राशि के अनुसार। इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा यह प्रभाव हुआ कि कुंडली इस प्रकार से बनी हुई है। आकाशीय कुंडली जो बनी हुई है, इसके अनुसार मेष राशि के जीवन में ठीक एकादश भाव पर शनि विद्यमान है, जबकि ठीक इनके अपने राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति का संचरण चल रहा है। माना जाता है दोहरा गोचर पद्धति के अनुसार जिस स्थान पर शनि और गुरु दोनों संयुक्त रूप से अपना प्रभाव देंगे, वो स्थान हमारी जागृति की अवस्था में प्रदर्शित होगी। इस हिसाब से जनवरी महीने से लेकर के अप्रैल महीने तक का दो प्रभाव होगा, अर्थात दो आपके भाव ज़्यादा प्रभावी होंगे, वहाँ के परिणाम आपको 100% प्राप्त होंगे। इसके बाद मई से लेकर के दिसंबर महीने तक एक परिणाम सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमने आपके लिए ही इसे बनाया है। शनि देवता की दृष्टि जो पड़ रही है 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके अपने राशि पर, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। अर्थात शनि की दृष्टि भी पड़ गई और देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ विद्यमान है। इस कारण से प्रथम भाव के सारे एडवांटेज आपको अभी वर्तमान समय से लेकर के पूरे अप्रैल महीने तक 100% घटित होते हुए प्रदर्शित होंगे। कौन कौन से कार्य होंगे समझिएगा। प्रथम रूप से ये हो गया, यदि हमारे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, वहाँ से हमें मुक्ति मिलने की संभावना रहेगी। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, जिसके द्वारा आप कोई भी कार्य बहुत बेहतर ढंग से कर पाते हैं। जो लोग आपसे जुड़े हैं या जिनसे आप जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए आप बहुत बेहतर कर पाते हैं। लगन राशि ही मेरी अपनी है, इस समय पर आपके अंदर हिम्मत की प्रबलता रहेगी। साक्षात हनुमान जी के महाराज की भांति जब तक आपको कोई याद नहीं दिलाता तब तक आपको याद नहीं आता। अर्थात ये वीडियो आपको याद दिला रहा है कि सोचिए जरा पुराने समय को, कितनी सारी उपलब्धियां आपने प्राप्त किया है। कभी हिम्मत न हारने वाली राशि आपकी मेष राशि है, और यहाँ पर जब प्रथम भाव आपका प्रभावी हो रहा है, इसका मतलब आप अपने सेल्फ अपने द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसी समय पर इनकम की दृष्टि से, लाभ के दृष्टिकोण से एक बहुत अनुकूल समय होगा। शनि देवता लाभ भाव से ही दोहरे गोचर के दौरान अपनी तीसरी दृष्टि आपके अपने राशि पर दे रहे हैं। कोई हमारे ख्वाब हैं, कोई हमारे ड्रीम हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, अभी समय है आपके लिए। ये 2024 वो समय होगा जो वो आपके ख्वाब को पूरा करा जाए। दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव के अधिपति बनते हैं। इस कारण से ये वो समय हो सकता है जो आपके भाग्य का साथ भी आपके संग संग चलेगा। ऐसा संग चलेगा जैसे कि हम जहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ हमारा साथ छाया नहीं छोड़ता। ठीक इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपके राशि को पूरे अप्रैल महीने तक नहीं छोड़ेंगे। बहुत से कार्य भाग्योन्नति से संबंधित इस समय पर घटित होते हुए आप देख सकते हैं। ये हो गया प्रथम पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर अब चर्चा करते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि पर विचार कीजिए जरा। 1, 2, 3, 4, 5, इनकी पांचवी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, और वहीं पर शनि की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है पंचम भाव पर। इस कारण से आपके पंचम भाव सबसे ज़्यादा प्रभावी हो गए। पांचवें घर से जुड़े हुए सारे के सारे एडवांटेज आपको मिलने की संभावना 100% बैठती है। कौन सी संभावना है सुनिए जरा। संतान से जुड़े हुए यदि कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मुक्ति मिलने की संभावना बनती है।
संतान यदि हमारे एजुकेशन या शिक्षा या फिर उनके करियर के लिए आप प्रोग्रेस चाहते हैं, ये समय एक अच्छे परिवर्तनकारी समय के रूप में परिणित हो सकता है। पंचम भाव चूंकि मेरे प्रेम संबंधों का होता है, मेरे रिलेशनशिप का होता है, इस कारण से वहाँ पर भी एक प्रगाढ़ता और प्रेम दिखेगा। दाम्पत्य जीवन में भी इस समय पर जीवन साथी और जीवन संगिनी के साथ मिलकर के एक नए आयाम को आप प्राप्त कर सकते हैं। उनका सपोर्ट, उनका सहयोग प्राप्त होगा। यदि ऑलरेडी किसी कारण से आपसी तनाव की स्थिति बनी हुई है, उन तनावों में मुक्ति मिलेगी। पंचम भाव मेरे प्रारब्ध का प्रतिफल मुझे दिलाता है। ये समय हो सकता है आपके प्रारब्ध के प्रतिफल का। पंचम भाव आपकी जागृति की स्थिति में इस समय पर रहेगी। स्वयं आपके अंदर एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, एक ऐसा नॉलेज आपको मिल सकता है जिसके द्वारा ये आप निर्धारण कर पाएंगे कि हाँ, मुझे एक ऐसा प्रारूप बना करके मुझे आगे काम करना है। देख लीजिएगा आप, ऐसा आपके साथ घटित होता है कि नहीं। पंचम भाव जागृत हो रहे हैं भाई, कोई सामान्य बात नहीं है। पूरे यदि गोचर कुंडली में यदि देखा जाए, पंचम भाव हमारा सबसे इंपॉर्टेंट भाव माना गया है। यही लक्ष्मी भाव होता है, अर्थात धन की प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी अभी का समय आपके लिए अनुकूल होगा। धन से जुड़े हुए कोई कार्य भी आपके बन सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता भी होगी, हमें किसी के द्वारा मानसिक अशांति दिया जाएगा। कोई अपना हो सकता है, कोई पराया हो सकता है, वो लोग हमें मानसिक अशांति प्रदान करेंगे, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है, हमें अपने फैसले पर अडिग रहना है। विश्वास मानिए, ये समय आपके एक बड़े परिवर्तन को प्रदर्शित कर सकता है। ये वीडियो हम पहले भी लेकर के आने वाले थे, परंतु देवगुरु बृहस्पति जब वक्री अवस्था में चल रहे थे, इसलिए हमने इस वीडियो को लाने में विलंब किया। अब जब ये मार्गी हो गए हैं, ये इसका सही टाइम है जो आपको यहाँ पर बताना आवश्यक बनता है। दूसरी ओर, ठीक जब मई 2024 का दिन आएगा, तब से लेकर के दिसंबर 2024 तक का जो प्रेडिक्शन है, उसे आप बड़े ध्यान से समझिए। उस समय पर होगा क्या, गुरुदेव जो आपके अपने राशि पर बैठे हैं, ठीक इनका गोचर हो जाएगा आपके धन भाव पर, आपके कुटुंब भाव पर चले जाएंगे। इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर, और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर ही पड़ेगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रभावी जो स्थान हो गया, वो आपके 8वें भाव का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। इस समय पर धन से जुड़े हुए आपके कार्य पूर्ण होंगे। कोई कार्य, कोई धन ऐसा है जहां पर आपके धन यदि कहीं पर फंसे हुए हैं, वहां से आप रिकवरी निकाल सकते हैं। परंतु इस टाइम पर आपको अपने पैसे किसी को बिना सोचे समझे किसी को देना नहीं है आपको धन, क्योंकि अष्टम भाव कहीं न कहीं पैसों की फंसाहट को भी प्रदर्शित करता है। इस समय पर आप यदि रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कुछ अनुसंधान करते हैं, या फिर वैज्ञानिक इत्यादियों के लिए ये जो गोचर होगा वो बेहद अनुकूल होगा। एक नए खोज को आप प्राप्त कर पाते हैं। एक दबी हुई जो इच्छाएं हैं, आप देखिएगा इस समय पर वो जागृति अवस्था में आ सकता है। पिता के द्वारा कोई वसीयत या कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। पिता के द्वारा कोई अच्छी स्थिति, अच्छी खबर हमको प्राप्त हो सकती है। हाँ, परंतु पिता के स्वास्थ्य में हमको परहेज रखने की आवश्यकता रहेगी। उनके स्वास्थ्य में यहाँ पर दिक्कत की संभावना, या पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के हॉस्पिटल, चिकित्सालय संबंधी व्यय हमको करना पड़ सकता है। ये प्रेडिक्शन आपका मई से लेकर के दिसंबर तक का है। ये देवगुरु बृहस्पति जब धन भाव पर जाएंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से ये मजबूती का समय होगा। एक नया धन संबंधी हम कार्य कर सकते हैं। एक यदि हमारे अंदर ये जागृति है कि मैं अपने धन को उस लेवल तक ले जाऊं, वो लेवल आपको प्राप्त हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके स्वयं धन भाव पर होंगे। देखा जाए तो ये भाग्य के अधिष्ठाता माने गए हैं आपके जीवन में, तो भाग्य ही उठ करके धन भाव पर आ गया है। इस समय पर धन और भाग्य का एक अच्छा समावेश होगा। कोई बड़ा निवेश आप करना चाहते हैं, कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। अष्टम भाव जागृति पर होगा, जिसके द्वारा हम ये मानेंगे एक बड़े परिवर्तन का, एक बड़े बदलाव का समय आपके जीवन पर यह प्रदर्शित करेगा, क्योंकि अष्टम भाव हमारे बड़े बदलाव को प्रदर्शित करता है। कोई गुप्त कार्य हो सकते हैं। आपके ससुराल पक्ष से इस समय पर धन प्राप्ति का योग बनेगा। अष्टम भाव हमारे ससुराल को भी प्रदर्शित करता है भाई, तो इसलिए ससुराल से भी हमें धन प्राप्ति का संयोग बनेगा। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसका हमने कभी प्रयास किया था लेकिन उसे छोड़ दिया था,
अब लीजिए। यदि कुछ कार्य आपने पूर्व में किया था और उसे आप आगे बढ़ाना चाहते थे, परंतु किसी कारण से, किसी प्रॉब्लम के कारण यदि हमने इसे छोड़ दिया था, ये समय होगा आपके उस काम में फिर से जागृति आ जाएगी। आप फिर से वो काम को पुनरावृत्ति करके उस कार्य को आप हासिल कर पाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये 2024 कहीं से भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि एक नए मुकाम को दिलाने वाला ये 2024 होगा। आपके सपनों को सच कराने वाला ये 2024 हो सकता है। इस बात की जानकारी रखते हुए आप अपना कार्य को जरूर कीजिएगा। मान्यता है कि गुरु बृहस्पति हमारे भाग्य हैं और वहीं पर शनि देवता हमारे कर्म हैं। इसलिए इस समय पर हमें भाग्य के ही आश्रित नहीं बैठना है, क्योंकि हमारा भाग्य मान लीजिए बहुत प्रबल है। कई पत्रिका में आपने देखा होगा कि उनकी जीवन में उनका भाग्य तो बहुत अच्छा है। ज्योतिषी ने बचपन में ही लिख दिया था कि ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन क्यों नहीं बन पाया? साथ में हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, और यही कर्म के जो स्वामी है शनि देवता, ये इस घटना को आपके अंजाम देंगे। अर्थात 2024 एक नई मुकाम, नई ऊंचाइयों तक आपको पहुंचा सकता है। इस बात को ही आप समझिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।